नमस्कार दोस्तों, दीक्षा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि रेलवे की एएलपी और टेक्नीशियन की भर्तियां आ चुकी हैं और ग्रुप डी और एनटीपीसी और भी बहुत सारी भर्तियां आने को हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने अपने चैनल पर रेलवे के फ्री बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे चैप्टर वाइज। और इसमें क्वेश्चन हम लोग वही रखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और बेसिक, फिर आपका वो मॉडरेट, फिर आपको टफ, मतलब एक अच्छे लेवल पे हम लोग आपको पढ़ाएंगे, और वो भी चैप्टर वाइज सीक्वेंस में। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल पे आपको मैथ्स के साथ साथ साइंस और जीएस की भी क्लासेस आपको कंटिन्यू फॉर्म में मिलेंगी। तो एक वीडियो परसेंटेज में हम लोगों ने पहला चैप्टर मैथ्स में स्टार्ट किया था परसेंटेज, जिसकी एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है, ये उसकी दूसरी वीडियो होगी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्वेश्चन आप देखिए, कहता है कि एक संख्या के 6/11 दूसरी संख्या के 22% के बराबर है, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1/4 के बराबर है। यदि तीसरी संख्या 24 है, यहाँ पे तीसरी संख्या आपको दे दी गई है। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या है, वो संख्या क्या है हमको नहीं पता, हम उस संख्या को a मान लेते हैं, और उस संख्या का 6/11 है, वो दूसरी संख्या के 22% के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए, कहता है दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1/4 के बराबर है। तो अगर दूसरी संख्या को हम b मान लें, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1/4, और तीसरी संख्या हमारे पास कितनी है, 2400 है। तो तीसरी संख्या 2400 और इसके 1/4 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी संख्या हमारी 600 है। तो यहाँ पर एक संख्या की 6/11 बराबर दूसरी संख्या के 22%, तो दूसरी संख्या की जगह पर हम वो 600 रख सकते हैं, दूसरी संख्या के 22% के बराबर है। अब यहाँ पर हम इस वैल्यू को बस कट करेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। आपको पता है ये 2 0 से 2 0 हम कट कर सकते हैं, 6 से हमारा ये कट जाएगा, और a की वैल्यू अगर हम 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 242 हो जाएगा। अगर आपको पता हो तो मैंने 11 से मल्टीप्लाई करने का एक ट्रिक भी आपको बताया है कि कभी भी, जैसे यहाँ पर 22 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली आपको क्या करना है कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करके बीच में लिख देना है। तो 2 और 2 के बीच में इन दोनों का एडिशन 4, 242 आ जाएगा। ये 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक होता है। तो संख्या हमारे पास आ गया, लेकिन आप देख रहे होंगे कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, तो पहली संख्या के 45%, मतलब जो हमारा पहली संख्या आया इसका 45% आपसे निकालने को बोला है, ना कि आपसे संख्या पूछा गया। तो इस संख्या का 45%, तो ये 242 है, और इसका 45% हमसे आप पूछा गया है, तो 45% हम ऐसे निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली हम यहाँ पे जैसे देखिए 5 से 9 बार में, 5 से 20 बार में हम डायरेक्ट भी यहाँ पे 9/20 रख सकते थे चाहे तो। अब बस हमको यहाँ से कट करना है, 2 से कट करेंगे तो ये 121, और 121 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और यहाँ पे 0 से डिवाइड, मतलब ये आपका 108.9 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया जरूर होगा। और फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो कमेंट में जरूर कर दें, हम लोग उसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़े, आपको बहुत अच्छे कंटेंट के साथ प्रिपरेशन यहाँ पर जरूर कराई जाएगी, और वो भी सीक्वेंस में कराई जाएगी, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है कि इलाहाबाद शहर की वर्तमान, जो कि अब प्रयागराज हो चुका है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन, अगर आप वो पिछली बार ग्रुप डी आपने दिया होगा, उसमें बहुत सारे शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था, तो ये उसी का एक क्वेश्चन है कि इलाहाबाद शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि शहर में जनसंख्या वृद्धि दर 10% वार्षिक है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 10% हर साल बढ़ रही है। तो पहली चीज़ तो ये, इसको 2 तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर 1,80,000 जनसंख्या वर्तमान में है, अगर 1,80,000 जनसंख्या वर्तमान में है, या ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए जनसंख्या पर आधारित ना भी हो, या किसी भी चीज़ पे क्वेश्चन हो, और 10% हर साल बढ़ रही है, तो 10% बढ़ने का मतलब ये हो गया कि 110%। मैंने पहले वीडियो में ये सब बताया हुआ है कि कोई भी चीज़ खुद की बेसिक फॉर्म में 100% होती है। अगर 10% बढ़ रही है तो वो 110% होगी, 20% बढ़ रही है तो वो 120% होगी, और 10% अगर घटेगी तो वो 90% हो जाएगी। मतलब अगर बेसिकली देखा जाए तो कोई भी चीज़ वो 100% अपने ओरिजिनल फॉर्म में होती है, 10% कम होगी तो वो 90% होगी, 20% कम होगी तो वो 80% होगी। उसी तरह से अगर 10% बढ़ेगी तो ये 110% होगा, 20% बढ़ेगा तो ये 120% होगा। मतलब इसी तरह से ये बढ़ता घटता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10% अगर बढ़ रहा है तो ये 110% हो जा रहा है। फिर ये 2 साल तक हो रही है तो इसको 2 बार लिख देंगे, एक और बार 10% बढ़ेगा, ठीक है। अब बस हमको इसको कट करना है, तो ये 4 0 से हमारा 4 0 खत्म हो गया। 18 को देखिए, आप 18 को 11 से गुणा करेंगे तो 198 होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको 11 से गुणा करके
आपके पास 2 0 आपको लगाना है। तो ये आपका एक आंसर मिल जाएगा कि कितनी टोटल जनसंख्या होगी 2 साल बढ़ने के बाद। और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो एक मेथड और है। अगर 1,80,000 उस शहर की जनसंख्या है, ठीक है, और 10% बढ़ रहा है, तो मैंने पहले वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। इसका मतलब हुआ कि 10 पर 1 बढ़ेगा, तो 10 पर 1 बढ़ने का मतलब हो गया कि 10 वाली चीज़ बढ़ करके 11 हो जाएगी, तो आप इसको 11/10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो ये दोनों चीज़ सेम ही है, ये भी आप 0 से 0 कट कर देंगे तो इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का ये फॉर्मेट है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा ये क्वेश्चन। आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने जो भी लिए हैं रेलवे के डिफरेंट अलग अलग एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आपको पता है कि पिछली बार 2019 में बम्पर भर्ती आई हुई थी, एनटीपीसी में भी, ग्रुप डी में भी 1 लाख पोस्ट आए हुए थे। तो उसके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें से मोस्टली क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो आप चैनल के साथ बने जरूर है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस का पैटर्न होगा वो अच्छे तरीके से होगा, वो आपके काम का होगा। यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 20% घटा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कम होगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन चाहे वो आपका वृत्त का हो और चाहे वो आपका क्वेश्चन जो है वो वर्ग का हो, दोनों तरीकों में हम मान लेते हैं कि हमारी जो क्षेत्रफल थी वो 100 थी, ठीक है। 20% घटाने का मतलब वो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी चीज़ को 2 बार आप लेंगे क्योंकि 2 डायमेंशन में होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये कट गया और ये 20 से 20, तो मतलब 8 8 just 64। ये 64 आंसर नहीं है। अगर कोई भी चीज़ 100 से घट करके 64 हो गई, 100 वाली चीज़ अगर 64 हो गई, इसका मतलब ये हो गया कि उसमें 36% की कमी आई है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो तरीका है आपके वर्ग और वृत्त दोनों पर इक्वली काम करेगा और दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये ध्यान देंगे कि अगर मान लीजिए आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो एक चीज़ और आप उससे भी कर सकते हैं, 2x² प्लस माइनस x²/100, ठीक है। 2x प्लस माइनस x²/100, इससे आप कर सकते हैं, ठीक है। x² नहीं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 2x है सिर्फ। तो ये x क्या है, 20%। 22 जाइए कितना हो जाएगा, 40। घटा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर ये जो 20 है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400 और अपॉन ये 100 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 20 से 20 कैंसिल, 36% की जो है ये आपका ये यहाँ पर कमी हो जाएगी। तो ये उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से सेम ही आंसर आएगा और ये चीज़ एप्लीकेबल दोनों पर ही होगा, चाहे वो क्वेश्चन वर्ग का हो और चाहे वो क्वेश्चन वृत्त का हो, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, कहता है यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10%, अब यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है और इसको आप चाहे तो दोनों क्वेश्चन को सेम तरीके से, ये क्वेश्चन तो आप एटलीस्ट बना ही सकते हैं, एकदम पिछले वाले फॉर्मेट पे है, बस वो पिछला वाला क्वेश्चन वृत्त पे था और ये जो क्वेश्चन है वर्ग पे है। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है सेम तरीके से ही सॉल्व होते हैं, ठीक। चलिए आते हैं अगले में। एक फल विक्रेता फलों के मूल्य पहले 20% तथा बाद में 25% बढ़ा देता है, ठीक है ना। अगर पहले हम 20% बढ़ा दें, बाद में 25% बढ़ा दें, दोनों में बढ़ोतरी हो रही है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करें, कोशिश करें खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फिर उसके बाद जब सॉल्व करा जाता है तो उसको आप मैच कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि उसका जो क्षेत्रफल है वो 100 है, ठीक है। और अगर हम 20% बढ़ा दें किसी चीज़ को तो ये कितना हो जाएगा, 120। उसके बाद 25% बढ़ा दें तो ये कितना हो जाएगा, 125, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्षेत्रफल 100 हमने मान रखा था, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में और ये 30 बार में कटेगा, तो 30 और गुणे 5 ये 150 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ पहले 100 थी वो बढ़ करके 150 हुई। तो आप कहेंगे कि सर 50% का इंक्रीमेंट मतलब 50% बढ़ोतरी हुई है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये 50%। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50%, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। किसी भिन्न के अंश में 40% की कमी करने पर नई भिन्न 9/25 प्राप्त होती है, ठीक है। किसी भिन्न के अंश में आपने 40% की कमी की, अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो भी भिन्न था वो a/b था,
ठीक, जो कि हमको नहीं पता कि क्या है फिलहाल अभी तक। ठीक है, अब अंश में आपने 40% की कमी की, यहाँ पर आपने देखिए 100% ये भी खुद का है, 100% ये भी खुद का है, जो भी आप कमी और या फिर बढ़ाएंगे वो 100% में ही बढ़ेगा घटेगा। तो अगर ये 40% की आपने कमी किया है तो इसका मतलब ये हो गया 60%। ठीक, और हर में कुछ भी नहीं दिया, हर में कुछ भी नहीं दिया, फिर भी तो ये अपनी 100% रहेगी ना। अगर आप कुछ बढ़ाओगे या घटाओगे तब तो 100% में प्लस या माइनस करोगे, और अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो फिर भी वो 100% खुद की रहती है। ठीक है, उसके बाद नई भिन्न जो है वो 9/25 हो जाएगा। ठीक, फिर आप यहाँ पर जो भी कट कर सकते हैं कट कर लेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ पे से 25 से 4 बार में हो जाएगा और 4 से ये 15 बार में जाएगा। ठीक, 3 से 3 और 3 से 5, तो 5 को नीचे लाएंगे तो 3/5, मतलब a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 5। तो जो पहले भिन्न था हमारा वो था 3/5, जो इनिशियल फ्रैक्शन था वो 3/5 था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा और आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है कि एक कस्बे की आबादी 16,000 है, कस्बे में 45% महिलाएं हैं और कस्बे के 70% ऐसे पुरुष हैं जो कि विवाहित हैं, मतलब मैरिड हैं। तो कस्बे में अविवाहित पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी? पॉज करें वीडियो को, सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैच करें कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, या फिर मेन चीज़ ये होता है कि मिस्टेक कहाँ हो रही है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन आना और सॉल्यूशन करके उसका आंसर निकाला, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लूँगा, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करने जाते हैं तो फिर आपका आंसर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है या किसी ना किसी स्टेप पे आके हम लोग फंस जाते हैं। तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि हम कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो ही आपका क्लियर होगा, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, एक टाइम आएगा कि आपको रियलाइज़ होगा कि मैं जहाँ पे 4 स्टेप में मैं कोई चीज़ कर रहा था, मैं अब उस चीज़ को 1 या 2 स्टेप में ही कर ले रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो आप कैलकुलेशन अपने माइंड में ही कर लोगे, ठीक है ना, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये सारी चीज़ें होनी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक कस्बे की आबादी 16,000 है, कस्बे में 45% महिलाएँ हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, हमसे पूछा अविवाहित पुरुषों की संख्या। हम मान ले, अब भाई मानना क्या है, 16,000 हमारे पास पुरुष हैं, ठीक है, और 45% महिलाएं, लेकिन हमको तो पुरुषों से मतलब है, तो हम महिलाओं को हटा देते हैं 45%, तो हमारे पास बाकी के 55% जो हैं ये पुरुष हो गए। अब उन पुरुषों में 70% पुरुष तो विवाहित हैं, तो सिर्फ हमको अविवाहित चाहिए, तो उन 70% को हम हटा दें तो उनमें से बच जाएंगे 30%, ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। देखिए ऊपर 4 जीरो है तो 4 जीरो हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गया। 16 को हम क्या करेंगे, 55 और 3 165 होता है, तो 16 को 165 से गुणा कर लेंगे और हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 916 6 960 और 30 990, ठीक है, और 165 0 26 40, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये भी चीज़ आपको अच्छे समझ में आएगी। मैंने किया क्या है, 16,000 थे, 45% महिलाएं, तो हमको महिलाएं से कोई मतलब नहीं क्योंकि हमसे पुरुषों की संख्या पूछी है। तो 16,000 में 55% पुरुष, अब ये इतने पुरुष थे, इन पुरुषों में से भी अविवाहित पूछा है, लेकिन हमको विवाहित दिया था, तो विवाहित में से 70% हमने विवाहित हटा दिया, जो बच गए वो अविवाहित थे, तो उनको हम लोगों ने यहाँ पर 30% ले लिया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। 2640 ऐसे पुरुष होंगे जो कि उस गांव में क्या है, अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि रमन का खर्च और बचत का अनुपात 3:2। अब देखो यहाँ पे खर्च और बचत का अनुपात 3:2, इसका मतलब हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, यहाँ पे हमने मान लिया खर्च, ये बचत हो गया और ये उसकी कुल आय हो गई, ठीक है। अगर हम मान लें कि वो 30 खर्च करता है और बचत कितना 20, तो इसका मतलब उसकी जो इनकम है वो कितनी थी, 50 थी, तो जिसमें से 30 खर्च करके 20 वो बचा लेता था। अब उसके आय में 10% की वृद्धि होगी, मतलब इनकम में 10% वृद्धि होगी, तो 10% इसका 5 होगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 55, ठीक है। अब जिसको ये निकालना नहीं आता, आप 10% आप चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, 1/10 निकाल लीजिए, ठीक है, या 10/100, 10% मतलब 10/100, ठीक है, तो ये आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद तो इसके 55 हो गया और उसका खर्च भी 12% बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखो जो खर्च है वो 12% बढ़ गया, तो 12 × 36 3.6%, तो 3.6 का मतलब ये हो जाएगा 33.6 हो गया इसका खर्च। तो पूछता है कि बचत में कितने % की वृद्धि। अब यहाँ पे ये सोचो कि 55 में से 34 अगर चला जाए तो कितना हो जाएगा, 55 में से हमको 34 निकालना है तो 31, ठीक है ना, नहीं 21, तो ये आपका 21.4, ठीक है ना।
तो ये चीज़ें हो गई। तो 21.4 जो है ये इसकी नई बचत, क्योंकि अब आय 55 है, खर्च जो है 33.6 है, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 20 से 21, मतलब 1.4 की बढ़ोतरी हुई किस पर? 20 पर। और इसी को हम परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं, ये हो गया आपका 5, तो 2.8 14 तो 7%। हाँ, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद करते हैं चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैंने क्या किया, 3:2 को हम 30-20 मान लिए, तो 30 खर्च 20 बचत, तो 50 कमाई। 50 की कमाई में उसकी अब नए कंडीशन में क्या हुआ कि उसकी इनकम 10% बढ़ गई, तो 50 के बजाय 55 हो गया, लेकिन खर्च भी बढ़ गया 12%। तो इसका 12% जब हम लोगों ने निकाला, तो इसका 12% आप निकालेंगे तो 3.6 आएगा। तो अब ये 12% बढ़ा है, तो 30 से 33.6 हो गया। अब 55 में से 33.6 माइनस करेंगे, तो जो उसकी नई ये क्या हो जाएगी, बचत। पहले 20 बचत थी, अब 21.4 बचत है, तो बचत में 1.4 की वृद्धि हुई है किस पर? 20 में। तो वही हम लोगों ने फाइंड किया कि 7% उसकी जो बचत है वो बढ़ गई है। ठीक, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भावना ने एक अनाथालय में अपने वेतन का 12% दान करने का निर्णय लिया। ठीक, अब देखो 12% दान करने का निर्णय लिया और 24% दान में दिया, लेकिन जो 2400 रुपये जो दान में दिए हैं, ये पहले जो सोचा था उसने उस राशि का 125% था। तो इसका मतलब देखते हैं कि ये जो 2400 रुपये है ये 125% है, लेकिन हमको तो 100% चाहिए। ठीक, तो 25 से 4 बार में और 25 से 5 बार में 5 से काटेंगे तो ये 48। ठीक है ना, तो अब ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और ये आपका 1920। मतलब वो कितना देना चाहती थी, वो 1920 रुपये देना चाहती थी, लेकिन वो दे कितना दी, 2400 रुपये दे दी। अब समझना ये है कि ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1912 है इतना वो देना चाहती थी, जो कि कितने परसेंट के बराबर था, 12% के बराबर था। ये 12% के बराबर है, तो उसका टोटल वेतन पूछ रहा है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 12 से कितने बार में, एक बार में 7, 2 12 6 72 0, तो इसका टोटल जो है वो 16,000 इनकम रहा होगा पहले। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर से समझते हैं, उसने सोचा कि मैं 12% दान में दूंगी, लेकिन उसने 2400 रुपये दिए, तो 2400 रुपये क्या था, जितना भी उसने सोचा था उसका 125%, मतलब ये 125% के बराबर है, लेकिन हम उसका 100% निकालें क्योंकि उसकी बेसिक वैल्यू होगी। तो 100% मतलब ये जो वैल्यू आया वो उसके 12%, इतना वो देना चाहती थी। ठीक है, तो अब 1920 रुपये देना चाहती थी, जो कि उसके एक्चुअल इनकम का 12% था, और हमको 100% निकाला था। तो यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल लिया, जो कि 16,000 रुपये आया। आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग। कभी भी 3 क्रमागत संख्याओं का योग, तो इसको सीधे 3 से भाग कर दीजिए। तो 3 से भाग करेंगे, 3 सत्ते 21, 1 3 5 15, 3 चौको 12। तो ये जो आता है ये बीच की संख्या आती है 754। इसके पहले वाला हो जाएगा 753 और इसके बाद वाला हो जाएगा 755। ये तीनों संख्याएं हमारी आ गई। अब पूछा सबसे तो बड़ी संख्या का 41% क्या हो जाएगा, ये जो बड़ी संख्या है इसी का 41% निकाल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको, ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये थे अभी तक के क्वेश्चन, ये पार्ट 2 में इतने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, हमारा प्रयास अच्छा लगे, तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसे ही बहुत सी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। रेलवे की तैयारी के लिए हम लोगों ने ठोस कदम लिया है। हमारे पूरा प्रयास है कि हम लोग अच्छे कंटेंट के साथ आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराएं और चैप्टर वाइज कराएं। ये हमारा अभी पहला चैप्टर है और ये पहले चैप्टर का दूसरा वीडियो है। मिलते हैं इसके 3rd पार्ट में अगले वीडियो के साथ। तो अभी तक आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।